हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU-ACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एकेडमिक सेशन यानी कि 23 और 24 के बारे में। तो आप लोगों का जो नीट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट जो आप लोगों का होता है, जिसकी आपके एग्ज़ाम के नोटिस सारे NTA की वेबसाइट पे हैंडल होते हैं, NTA की वेबसाइट पे ही आते हैं, यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in, इस पे फ्रेंड आप लोग देखेंगे फर्स्ट नोटिस जो है न्यू कैलेंडर का, वो आप लोगों का आ गया है कि नीट का एग्ज़ाम कब होना है। अब नीट आप जानते हैं ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना करियर सोच रखा होता है कि हमें अपना करियर जो है एज अ डॉक्टर बनाना है, तो वो कैंडिडेट अपना नीट का एग्ज़ाम जो होते हैं वो देते हैं। अब उसमें आपका कैंडिडेट्स आपको MBBS, BDS और आयुष वाले कैंडिडेट्स भी होते हैं। आयुष में भी आपके पास ऑप्शन होते हैं, BMS लेना है, BHMS लेना है, BUMS लेना है या VNYS लेना है, तो ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन उसमें नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना जो होता है वो आप लोगों का कंपलसरी होता है। नीट में आप लोगों को कंपलसरी एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। तो आप लोगों का देखिए एग्ज़ाम की जो डेट आई है नीट की, आपका जो एग्ज़ाम होगा नया वो 7 मई 2023 में होगा, यानी कि संडे को होगा। 7 मई को आप देखेंगे तो संडे है उस दिन, तो आप लोगों को इस दिन एग्ज़ाम के लिए जाना है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले भी आप लोगों का जो होता है वो कुछ फेज़ होते हैं, जिसमें से फर्स्ट फेज़ आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक टाइम दिया जाता है, आप लोगों को 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। आप लास्ट ईयर ऐसा भी हुआ था, शेड्यूल आप लोगों का इंक्रीज भी हो गया था। आप लोगों को वो 1 मंथ के टाइम में रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप लोगों का जो प्रीव्यू होते हैं या जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं अपने एजुकेशन वाले, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, प्रीव्यू लेने होते हैं। और आपका रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड फेज एडमिट कार्ड होता है। एडमिट कार्ड जो होता है वो एडमिट कार्ड के बिना आप लोगों की एग्ज़ाम सेंटर पे एंट्री नहीं होती है। एडमिट कार्ड आप लोगों को अपने साथ लेकर के जाना होता है, उसके लिए भी लिंक जो होता है वो एक्टिव होता है, फिर आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है। उसके बाद आपका थर्ड होता है एग्ज़ाम। आप लोगों को देखिए एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है, NTA पे पूरा प्रोस्पेक्टस आता है कि क्या क्या नॉर्म्स होंगे, क्लॉज होंगे, क्योंकि एवरी ईयर जो होते हैं नॉर्म्स में, क्लोज में, रूल्स में आप लोगों के चेंजेस होते रहते हैं। तो इस साल का जैसे ही आएगा तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होना है नीट का वो 7 मई को होना है, और इसके बाद जब आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाता है तब आप लोगों का रिजल्ट आता है। रिजल्ट के लिए 2 मंथ तक लगते हैं। लास्ट ईयर हम देखते हैं तो 2 से ढाई महीने में आप लोगों का नीट का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो गया था, जो कि वेबसाइट पे ही आता है, लिंक आप लोगों का एक्टिव होता है, वहाँ से आप लोगों को जो रिजल्ट होता है वो डाउनलोड करना होता है। और जब आप लोगों का रिजल्ट डाउनलोड हो जाता है उसके बाद आपका जब स्कोर कार्ड आ जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पास संभाल के रखनी होती हैं। फिर चाहे आपका एडमिट कार्ड हो, कन्फर्मेशन पेज हो या आपका स्कोर कार्ड हो, फिर आगे की आपकी पूरी काउंसलिंग जो होती है वो उसी आपके स्कोर कार्ड से, और एप्लीकेशन की भी कहीं पर ज़रूरत पड़ती है एडमिट कार्ड की, और साथ साथ आपके कन्फर्मेशन पेज की, उससे आपकी पूरी आगे की काउंसलिंग जो होती है वो आप लोगों की हैंडल होती है। तो अभी आपका देखिए यही आया है कि एग्ज़ाम कब होगा। अभी पूरा जो होता है, अभी ना ही रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड या रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं आया है, बस एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो ऐसे कैंडिडेट जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, एज अ डॉक्टर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए नीट मैंडेटरी है। नीट का एग्ज़ाम आपको देना होगा। 720 मार्क्स का आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से क्वालिफिकेशन मार्क्स आते हैं। हम अगर अभी जो हमारा सेशन 22 है इसकी बात करें तो जर्नल के लिए 117 मार्क्स थे। ये आपके एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं, तो उसी बेस पे आप लोगों के जो होते हैं क्वालिफिकेशन मार्क्स आते हैं कैटेगरी वाइज की। जर्नल है, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, उनके लिए कितने मार्क्स होने चाहिए क्वालिफिकेशन, तो उतने मार्क्स क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके पास होते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाता है। लेकिन वही होता है आपके बजट पे रहता है। अगर आपका एम है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करें तो गवर्नमेंट के लिए आपके पास जो मार्क्स होते हैं, अगर हम टॉप के कॉलेजेस देखते हैं, जैसे हम एम्स दिल्ली देख लेते हैं, तो 600 प्लस आप लोगों की जो कट ऑफ होती है वहाँ पे जाती है, 630 प्लस आप लोगों की कट ऑफ जाती है वहाँ पे। और ऐसे ही हम जो हमारे ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट के लिए, तो देखिए आपके पास गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए आप तब एलिजिबल होते हैं जब आपके पास स्टेट का डोमिसाइल होता है, और साथ साथ या तो आप ऑल इंडिया कोटा MCC से काउंसलिंग कर सकते हैं। उसमें भी आप लोगों की कट ऑफ जो होती है वो आप लोगों की हाई जाती है, क्लोजिंग आप लोगों की जो होती है वो आप लोगों की हाई जाती है। तो यही देखिए आप लोगों का अभी सिर्फ नीट के एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे डिक्लेयर की गई है कि एग्ज़ाम कब होना है 7 मई को। आगे का शेड्यूल नहीं आया है।
आगे का जो भी शेड्यूल होगा, रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, और इनके लिए भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में ही अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो आगे जाके फिर काउंसलिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वहाँ पे कुछ इश्यूज जो होते हैं क्रिएट हो जाते हैं काउंसलिंग के टाइम। और साथ ही साथ आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। फिर जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एग्ज़ाम जब देने जाते हैं उस टाइम भी पूरा हमें कैसे जाना है, क्या लेकर के जाना है, क्या चीज़ हमारे पास नहीं होनी चाहिए, और उस टाइम भी डॉक्यूमेंट्स के पूरे सेट होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या ले जाना है और कितनी क्वांटिटी में ले जाना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए जैसे ही आएगी, पूरा बुलेटिन आएगा तो हम आप लोगों को ब्रीफ में बताएंगे उस सेशन में। अभी सिर्फ नोटिस आया है कि एग्ज़ाम आप लोगों का 7 मई को होना है, तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करते जाएंगे। और आप लोगों को आप लोग अगर चाहते हैं तो हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है आप लोगों का। तो ऐसे कैंडिडेट जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी डेट जो है उनसे मिस ना हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी प्रिपरेशन के बाद अगर हम काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट फेज़ ही हमारे काउंसलिंग का ये है कि हमें नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो क्रैक किया होना चाहिए। तो यस, अगर आप लोग चाहते हैं कोई मिस्टेक ना हो तो हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर्स जो होंगे आप लोगों को क्रॉलिंग में साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट दे दी जाएगी। सो यस फ्रेंड, न्यू अकेडमिक सेशन का आप लोगों की डेट डिक्लेयर कर दी गई है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू अकेडमिक सेशन। सो नीट, यूजी, पीजी, आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपका अब न्यू अकेडमिक सेशन भी आ गया है। सो all the very best for your preparation and for your NEET exam. Thank you for watching this video, and friend, all the very best.